अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और इस जो छोटा सा बेल आइकन बना हुआ उसको क्लिक करें, बिकॉज अगर आप उसको क्लिक नहीं करेंगे तो मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंचेंगी और जो भी नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगा वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे अनलेस यू सर्च मी वंस अगेन। खैर, चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक बड़ा ही interesting है because I'm going to answer and discuss 3 important questions in an individual's life. हर इंसान की लाइफ के 3 ऐसे सवाल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, अहमियत या खुसूसियत रखते हैं। और वो सवाल कौन से हैं? वो सवाल हैं दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है एक इंडिविजुअल के लिए। नंबर 2, वो कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नंबर 3, who is the most important person in an individual's life. So we are going to discuss and answer these 3 life-changing questions for an individual. तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये वीडियो बनाने का आइडिया कहाँ से आया। काफ़ी दिनों से मेरी बेबी जब भी एग्ज़ाम की तैयारी करती है तो वो मुझे बोलती है कि भाई पापा मुझे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद करना है जो कि एग्ज़ाम में आएंगे। तो यही इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंस वाली बात लेके मुझे कुछ दिनों से ख्याल आ रहा था कि मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूं। जब मैं 9th और मैट्रिक क्लास में था तो इंग्लिश में हमारे पास एक चैप्टर था, कुछ 3 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स के बारे में, जो कि आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा होता है इंसान के पास? वो जो कि गुजर गया, वो जो है, या वो जो आने वाला है। तो मेरी नज़र में और उस चैप्टर के हिसाब से भी दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है आपका प्रेजेंट, जो कि आपके हाथ में, जिसको आप चाहें जैसे चाहें आप उसको वैसे शेप दे सकते हैं। बिकॉज पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, वो गुजर गया है। फ्यूचर आने वाला है, हम उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तो हमारे पास बेस्ट टाइम है प्रेजेंट। तो व्हाई नॉट टू मेक अवर प्रेजेंट मोर ब्यूटीफुल, मोर गुड, मोर ऑर्गेनाइज्ड, आई मस्ट से। तो ऑर्गेनाइज्ड कहने का मकसद ये है कि प्रेजेंट के हालात को संभालें, बजाय इसके कि हम पास्ट की गलतियों पे या अपने जो भी हमारे कारनामे हम कर चुके हैं उनके बारे में सोचें, या फिर फ्यूचर की हम इतनी प्लानिंग करें कि हम अपने प्रेजेंट को ही ऑर्गेनाइज ना कर सकें। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है? प्रेजेंट। लेट्स मूव टू अवर सेकंड क्वेश्चन, विच इज सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है हमारे पास इंसान की ज़िंदगी में, इंडिविजुअल की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है? देखिए, काम तो बहुत सारे होते हैं हम सबको। किसी को बच्चों को स्कूल से लेना होता है, किसी को अपनी थीसिस, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है। जैसे यूट्यूबर्स हमारी तरह होते हैं, उनको व्लॉगिंग करनी होती है, वीडियोस रिकॉर्ड करने होते हैं, एडिट करने होते हैं। तो हर इंसान को अपने हिसाब से काम ज़्यादा होते हैं और बहुत। तो फिर हमें क्या करना होता है? हमें प्रायोरिटी सेट करनी होती है। लेकिन प्रायोरिटी भी, हम काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जो कि सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर उनको प्रायोरिटाइज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो उस बुक से, जिस चैप्टर का मैं हवाला दे रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा उसका नाम तो याद नहीं है, लेकिन जवाब मुझे ज़रूर याद है। जवाब ये है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, वो काम है जो कि वो अभी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए सबसे ज़्यादा अभी इम्पॉर्टेंट काम ये है कि मैं इस वीडियो को, जो मैं भी शूट कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से शूट करूँ। मेरे अल्फाज, मेरी जो थीम होनी चाहिए टॉपिक की, वो अच्छी होनी चाहिए। और एज अ व्यूअर, एज अ लिसनर, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि जिस चीज़ पे आप अभी सुन रहे हैं, जो चीज़ आप अभी सुन रहे हैं, वो चीज़ आप कंसंट्रेशन से सुने, अच्छे तरीके से सुने, ताकि हम उस काम को अच्छे तरीके से कर सकें। तो हम जो भी काम जिस वक्त भी करते हैं, जैसे नमाज पढ़नी है तो नमाज में ही हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए, ना कि इसके कि भाई नमाज के बाद मुझे ये करना है या नमाज से पहले मैंने ये किया, ये क्या मैंने कर दिया। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो काम है वो काम जो कि प्रेजेंटली हम कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बेबी को पढ़ा रहा हूँ तो मेरे मुताबिक वही काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है उस टाइम फ्रेम। अब चलते हैं दोस्तों हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि है दुनिया का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन किसी भी इंडिविजुअल के लिए कौन है। देखिए, थोड़ा सा डिबेटेबल है एंड आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स। हर कोई कहेगा हमारे पेरेंट्स, माँ बाप, हमारी मिसेस, बच्चे, भाई बहन, कोई कहेगा हमारे बडीज, दोस्त, या फिर कोई कहेगा लाइफ पार्टनर्स, लव, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। देखिए, सारे रिलेशंस अपनी जगह अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, नो डाउट। बट हियर
द थीम ऑफ द टॉपिक वाज प्रेजेंट। तो इम्पोर्टेंट पर्सन हमारी लाइफ में वो है जो कि मीनवाइल हमारे साथ है, मीनवाइल जो हमारे साथ है। आजकल होता है ना, हम लोग खाने की टेबल पे भी बैठते हैं तो सारे अपने मोबाइल्स में लगे होते हैं, मीलों दूर बैठे हुए लोगों से बात करना हम पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे साथ बैठे होते हैं हमारी कंसंट्रेशन उन पे नहीं होती है। तो दैट इज़ वाई जो कि आजकल के रिलेशंस हैं, भले भाई बहनों में हों, फ्रेंड्स में हों, या फिर और कोई भी रिलेशन हो, वो बहुत अननेचुरल से हो गए, वो बहुत केयरलेस हो गए। मतलब हमें एक दूसरे की परवाह नहीं रही है। अगर बुरा भी माना था तो कोई मसला नहीं, भले मान जाए। कहने का मकसद ये है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट बंदा वही है जो कि राइट नाउ करंटली हमारे साथ है। अगर हम उसको तरजीह देंगे, अगर हम उसको प्रेफरेंस देंगे, उसको इम्पोर्टेंस देंगे, तो इवेंचुअली एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो वो भी आपको वही इम्पोर्टेंस और वही चाह, वही प्यार देने की कोशिश करेगा जो आप उनको दे रहे हैं, वही रिस्पेक्ट देने की कोशिश करेगा। तो वाइंड अप करते हैं इस हिसाब से कि हम इन 3 चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। कौन सी 3 चीज़ें? लेट मी जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ। नंबर 1, what is the most important time? The most important time in any individual's life is present. The most important work, कौन सा वर्क important है? वो वर्क important है जो कि हम अभी कर रहे हैं, the work which we are doing right now. Lastly, सबसे ज़्यादा important person आपकी लाइफ का कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ का वही important, वही खास इंसान है जो कि अभी currently at the present moment आपके साथ है। तो इन कामों की, इस टाइम की और इन रिलेशंस की वैल्यू को समझें, प्रेजेंट की वैल्यू को समझें। इवेंचुअली यही प्रेजेंट 2 साल बाद आपका पास्ट होगा। अगर आप इस प्रेजेंट को संभाल लेंगे तो इंशाल्लाह इन द फ्यूचर आप अपने पास्ट पे भी नाज करेंगे, आपको अपने पास्ट पे भी कॉन्फिडेंस होगा, बिकॉज आपने उसको 2 साल पहले संभाला था। अगर हम प्रेजेंट को संभालेंगे तो यही प्रेजेंट हमारा कल फ्यूचर बनेगा। बाय डिफॉल्ट हमारा फ्यूचर भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद के साथ हमारे काम में। तो काइंडली इन 3 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स, लाइफ चेंजिंग क्वेश्चंस को समझें एंड ट्राई टू अडॉप्ट देम। थैंक यू वेरी मच, बाय।